बिटिया पैदा होते तो लागत है घर में कोनो तेली मसान के खोपड़ी डाल दे, सब बौरा बन गए। अगर बाहर कोई पूछू लीस कि का आवा घरे हो तो ऐसे कहीं बिटिया के नामों तक न ले। अरे बच्चियों की पैदाइश पे भी खुशी मनाओ। हजरत फातिमा ज़हरा हैं, ऐसी गरीबी आई कि 3 दिन तक फातिमा के यहाँ चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली थोड़ा जौ लेके आए तो हजरत फातिमा ने चक्की में पीसा, रोटी बनाई, एक रोटी बनके तैयार हुई। बहुत थोड़ा आटा था। खाने वाले घर में 9 आदमी, हसन, हुसैन, मोहसिन, जैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और फातिमा, अली और नौकरानी फिजा। 9 लोग खाने वाले, रोटी एक। लेकिन जब खाने बैठे तो हजरत फातिमा ज़हरा को अपनी बाप की याद आई कि मैं तो खाने जा रही हूँ और मेरे अब्बा रसूलुल्लाह ने खाया कि नहीं खाया। तो उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा फातिमा ने और खाने से पहले अपने अब्बा के पास गई, कहने लगी अब्बू 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी तो दिल ने गवारा न किया कि बगैर आपको खिलाए खा लूं, ये टुकड़ा लेके आई हूँ। अल्लाह के रसूल ने उसमें से एक नवाला लिया और मुंह में रखा और फरमाते फातिमा आज ये तुम्हारे बाप के मुंह में 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा जा रहा है। ये अहले बैत का सब्र था। फातिमा 3 दिन की भूखी तो उनके अब्बा 7 दिन के भूखे। लेकिन यकीन जानो है लोगों, फातिमा 3 दिन की भूखी होने के बावजूद भी एक रोटी थी घर में, लेकिन बगैर बाप को खाए खिलाए खाना गवारा न किया। आवाज लड़के अलग हो जाते, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, पका रहे हैं, माँ बाप ने खाया कि नहीं खाया, लड़कों को कोई फिक्र नहीं। लड़कियों से मोहब्बत करो, लड़कियां भी माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। लड़कियों की पैदाइश पे भी खुशी मनाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बाहर से आओ सफ़र से और कोई अच्छी चीज़ लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में दो, क्योंकि उनका दिल बड़ा कमज़ोर होता है। बच्ची के हाथ में दो। हम और आप अगर कुछ लेके आए थे तो किका दिया जाता, न बप्पा न महतारी न भाई न बिटिया न लड़का, लेते लावत आवा जाते तो सबसे पहले चौधराइन के हाथ में, बेगम साहब के हाथ में, और उनके हाथ में धरागा। अगर बिटिया कौन हो आएगा कहे अम्मा तेनी लाव दे दे तो महतरिया का के भागो तू का खवैबे। तब लड़कवक बोले ही आओ, लड़कवक बैठा के खवई तो वही लड़कवा जवान हुई और के बीवी है। जब इनका लतियावे शुरू करी तब बीवी, तब बिटिया याद है। तब बिटिया अगर कहूँ ससुराल से मैका आई तो रात भर महतरिया होकर सोवे न दी, फुसुर फुसुर तोर भौजैवा हमका परेशान करता है, तोर भैया हमका परेशान करता है, जिंदगी दूभल है, रात भर दुख अपने बिटिया से है। ये पहले याद कर लिए होते। ऐ लोगों, जहां बच्चों से हमें प्यार है वहीं बच्चियों से भी होना चाहिए। लेकिन आज बच्चियों को बड़ी गिरी निगाह से देखते। बाबागंज के पास एक करीम गांव है, वहाँ गए हम तकरीर करें तो एक साहब घरे बुला लेके चाय पिए, चाय बनत रहा है, बैठे रहा, बातचीत होता रहा है। बातचीत होते हो तो उससे हम पूछा भैया बच्चे उच्चे करते हैं, तो बोलते रहेगा वो कि बुढ़िया महतारी टाई से बोर पड़ी। कहते रहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ 4 ठोर भवानी है। कहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ 4 ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी को है, कहने रहे 4 ठोर बिटिये हैं। हम कहा तोबा तोबा, तुम बिटियन का भवानी कहा था, तुम हो तो कब भवानी रही भैया, अब भवाना बनी हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चियों को भवानी कहती हो। अल्लाह के रसूल अपनी बच्ची फातिमा को मोहम्मद की जान कहते थे। जब भी सरकार ने फातिमा को पुकारा तो फरमाए मोहम्मद की जान। वो फातिमा ज़हरा है। क्या मकाम है फातिमा का कि हजरत फातिमा ज़हरा अपने अब्बा के इंतकाल के बाद फातिमा ज़हरा इतना गम में मनाई कि जिंदगी भर कभी हंसी नहीं। 6 महीना जिंदा रही बाप के बाद, लेकिन हंसी नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं। और 6 महीने के बाद रमजान की तारीख थी 3
अपने शौहर अली को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, अली आज रात मैं रुखसत हो जाऊंगा, लिहाजा मेरी वसीयत सुन लो। पहली वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना ना पीटना मेरे रोने पर। फातिमा वसीयत कर रही हैं। आज हम लोग रोते हैं और सबसे ज्यादा को रोवत है पतोइहा। सास ससुर का जिंदगी में कौरा न पूछी, और जब सास ससुर मरी है तो सबसे ज्यादा चिल्लात, सीना पीट के रोई, गिरी राग धूं से, फिर उठाई है लोग, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है यहू साथे चली जाइए, ताकि गांव वाले जाने कि अपने सास ससुर का बहुत मजा आता है। अल्लाह दिल देखता है, रोने से कुछ नहीं होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और फातिमा दूसरी वसीयत करती हैं कि अल्लाह के शेर, मेरे इंतकाल के बाद मेरे बच्चे हसन हुसैन को मारना नहीं। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी तो मेरा बेटा अब्बास मेरे हुसैन का मददगार बनेगा। और चौथी वसीयत किया कि जब मेरा जनाजा लेकर चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना, क्योंकि जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी इंसान की निगाह मेरे ऊपर न पड़ी तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे लाश पर भी किसी की निगाह पड़े। और पांचवी वसीयत किया कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी हो, पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा उसमें राज की बात। हजरत अली कहते हैं, फातिमा राज की बात मुझे नहीं बताओगी? मैं जिंदगी का साथी हूं तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी? बता दो फातिमा, आखिर उसमें है क्या? तब फातिमा ने कहा था कि अली, जब आपसे मेरा निकाह तय हुआ था तब मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया था, कहा था फातिमा अली से तुम्हारा निकाह कर दूं और तुम्हारे महर में 200 मिसकाल चांदी रख दूं। तो मैंने कहा था अब्बा, अली से मेरा निकाह कर दो, ये तो मुझे पसंद है, लेकिन ये महर मुझे पसंद नहीं। चलिए आए। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील आए, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मेरे महबूब से कह दो कि अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दें, और फातिमा के महर में मैंने जन्नत की सारी नेमतें रख दी हैं, जन्नत की सारी नेमतें फातिमा के लिए। हजरत जिब्रील जब बता के गए तो हुजूर ने फातिमा को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया, फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत की सारी नेमतें रख दी, अभी अभी जिब्रील आके बता के गए। तो फातिमा ने कहा था अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा अरे ये भी पसंद नहीं? कहा ना। कहा फिर क्या चाहती हो? तो फातिमा ने कहा था अब्बू महर में मुझे वही चीज चाहिए जिसके लिए आप रातों रात रोते रहते। और हुजूर किस चीज के लिए रोते थे? 100 बीघा जमीन खाती, प्रधानी खाती, हुकूमत खाती ना, हुजूर रोते थे रातों रात तो हमारी आपकी बख्शिश के लिए। सजदे में सर रखकर रातों रात सरकार रोया करते थे, कहा करते थे रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। फातिमा कहती है मुझे भी महर में वही चीज चाहिए। ये कह के फातिमा चली आई। थोड़ी देर बाद जिब्रील आए और उन्होंने एक पर्ची हुजूर को दिया। पर्ची में अल्लाह ने लिखा था कि जाके मेरे महबूब को दिखा दो। क्या लिखा था?
अल्लाह ने फरमाया था जाल तो सफ़ात उम्मत मोहम्मदिन सदाक़ा फ़ातिमा, कि फ़ातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया। अली निकाह के टाइम से वो पर्ची मैंने बचा के रखी है, मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती अगर जहन्नम में जाएगा तो पर्ची लेके मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो जाऊंगी, अर्ज करूंगी परवरदिगार मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की तूने बख्शिश की है, फिर मेरे अब्बा का ये उम्मती जहन्नम में कैसे जाता है। ये फातिमा का लगाव था हमसे तुमसे।